वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर और जी हाँ, कैसे करें इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायत। आपने जिस भी तरह का बीमा ले रखा हो, अगर आप किसी भी वजह से नाखुश है अपनी इंश्योरेंस कंपनी से और आपने अपनी तमाम तरह की दिक्कतें उनके साथ साझा की है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो कहाँ आप जाकर गुहार लगा सकते हैं, इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और हर्ष, इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायत कैसे करें उससे पहले तो हमें ये समझना है कि किस तरह की शिकायत की जा सकती है। आपके इतने साल के अनुभव में आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पर भले ही लाइफ हो, हेल्थ हो, मोटर हो या किसी भी तरह का इंश्योरेंस लोगों के पास हो, दिक्कत तो आती ही है। कभी क्लेम्स को लेकर आते हैं, कभी फीचर्स को लेकर आती है। तो कुछ आम दिक्कतें बताइए जो पॉलिसी होल्डर्स को महसूस होती है जब वो अपने लिए बीमा खरीदते हैं। आम तरह की शिकायत जो कि सामने आती है अक्सर। हर्ष। सो सबसे बड़ी शिकायत ऑफ कोर्स क्लेम्स की ही होती है। इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ा इशू है। ज़्यादा करके जो हेल्थ है या मोटर पॉलिसीज हैं, उसमें क्लेम की दिक्कतें आती हैं। ज़्यादा लाइफ में फॉर्चुनेटली इतने क्लेम्स नहीं होते। लेकिन उसमें भी कभी-कभी क्लेम्स की दिक्कतें आती है। दूसरी कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आती हैं। मिस सेलिंग की तो बहुत बड़ी इशू है लाइफ इंश्योरेंस में। तो मिस सेल हो जाती है, उनको सिंगल प्रीमियम बोल के बेचा जाता है, होता है एक्चुअली रेगुलर प्रीमियम प्लान। तो मिस सेल होता है, जो फीचर्स आपने कहा वो फीचर्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी होती हैं, आपको पॉलिसी सरेंडर करनी होती है, परेशान करते हैं सरेंडर करते समय पॉलिसी को, तो ये सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। हर्ष, अब शिकायत करने का सही तरीका क्या होता है? मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पर आप जाके गुहार लगा सकते हैं, लेकिन जिस बात से परेशानी है, सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को लिखित रूप में अपनी शिकायत दें। क्या प्रोसेस होगा? तो सबसे एक चीज़ है कि एक लेवल तक अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने एजेंट से बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर में बात कर रहे हैं, वो एक लेवल तक ठीक है। जब आपको समझ में आ गया कि ये लोग नहीं सॉल्व करेंगे, आपको बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह फिराया जा रहा है, तो फिर आपको जो है लिखित में कंप्लेंट करना चाहिए, बिकॉज़ वर्बल कंप्लेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो रिकॉर्ड कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे हम चाहते हैं कि एक इंसान से बात करें, उसको हम समझाएँ। लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड वो काम नहीं करता, तो ईमेल से आप जो भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, उसको रेगुलेटरीली रिक्वायर्ड होता है उसका ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस डालना। एक चीफ रिड्रेसल ऑफिसर हमेशा होता है, तो उसको आप ईमेल से कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट एकदम सटीक होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा वर्बाएज ना हो। क्या फैक्ट्स हैं, क्या आपकी कंप्लेंट है, क्या आपको अ, रिलीफ क्या चाहिए है, क्या होने से वो कंप्लेंट मिट जाएगी। 3 चीज़ें आप उस ईमेल में डालिए। और उस जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी है, उसमें वो डाल दीजिए, पॉलिसी नंबर दीजिए, अपना ईमेल आईडी तो ख़ैर रहेगा ही, बट अपना टेलीफ़ोन नंबर दीजिए उसमें। अ, स जो आपके पॉलिसी के साथ ईमेल जुड़ी हुई है, हो सके तो उसी ईमेल से आप ग्रीवियंस रिड्रेसल में भी भेजें। तो ये सब करने से वो आपकी कंप्लेंट एक रजिस्टर हो जाएगी, एक आपका मीटर शुरू हो जाएगा कंप्लेंट का। उसके बाद अगर 30 डेज़ में या तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही है, आप सैटिस्फाइड नहीं है या कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समन में कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी ईमेल के द्वारा ही करें। और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एकदम क्लियर कट केसेस में
रिलीफ आपको बहुत जल्दी मिल जाती है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से। या अगर उनको कुछ सुनवाई करनी होती है तो ऑब्वियसली वो लोग आपके लिए सुनवाई भी करेंगे, ऑनलाइन होती है सुनवाई भी। तो अपनी घर में या ऑफिस में बैठकर आप ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। 70 60 70 80% तक की कंप्लेंट्स आपकी रिज़ॉल्व हो जाती हैं इससे। आपने लोकपाल की बात कही, ओम्बुड्समैन इंश्योरेंस लोकपाल की बात कही है, तो ये किस तरह के इंश्योरेंस को लेकर शिकायतें जो हैं वो सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं और कितने दिनों में करते हैं? अधिक से अधिक कितने सम एश्योर्ड या कवरेज प्लान तक की करते हैं? सो दोनों ही इंश्योरेंस के लिए करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी और नॉन लाइफ के लिए भी, हेल्थ हो, मोटर हो, हाउस होल्ड हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसीज, हर उसका समाधान जो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में आपको उसका मिल जाएगा। समय तो उसमें कुछ निर्धारित है, लेकिन अब प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है। वो पहले इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं और अ, इंश्योरेंस कंपनी उनको या तो मान लेती है या फिर उनसे वो बात करते हैं। कई बार आपको बिना जाए ही सिर्फ कंप्लेंट से ही प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होने के चांसेस होते हैं, अगर आपका जो भी कंप्लेंट है वो एकदम क्लियर कट जायज़ है, तो हो जाता है। लेकिन अगर वो ना हो, टिपिकली इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से 30 अ, 25-30 दिन लगते हैं आपकी कंप्लेंट फाइल होने के बाद। लेकिन हियरिंग हो तो फिर मामला पेचीदा होता है तो ही हियरिंग होती है, तो उसमें फिर टाइम लग सकता है। बिल्कुल। ये बात समझनी होगी कि मामला पेचीदा होगा तो टाइम लग सकता है, लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि लोकपाल के पास जितने भी केसेस जाते हैं, अगर वाकई इंश्योरेंस कंपनियों की गलतियां होती हैं तो फैसला जो है पॉलिसी होल्डर के हक में ही आता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन एक और चीज़, जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो कितने समय का इंतज़ार करना होता है? हर्ष, कम से कम 30 दिन उनको देने पड़ते हैं जब आप वापस आने का इंतज़ार करना होता है वो, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट? समझाएं ज़रा। 30 दिन आपको कंपनी को देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के पहले आप लोकपाल के पास जाएँगे, बीमा लोकपाल के पास, तो वो आपकी कंप्लेंट को वापिस कर देंगे। जब आप लोकपाल को जब कंप्लेंट करें तो उसमें आपको डिटेल देनी होती है कि आपने ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर जो भी है इंश्योरेंस कंपनी का, उसको कब कंप्लेंट फाइल करी थी और उससे आज तक का वक़्त कितना हो गया। वो वक़्त कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, तो आप 35 दिन दे दीजिए और उसके बाद ही कंप्लेंट आपको बीमा लोकपाल के पास फाइल करनी चाहिए। सवाल उसके बाद इस चर्चा को भी हम समेटते हैं। किस-किस तरह के दस्तावेज़, भले ही आप कंपनी के पास शिकायत कर रहे हो या आप लोकपाल के पास जा रहे हो, क्योंकि शिकायत जब कर रहे हैं तो किसी आधार पर आपको करना होगा और आधार साबित करने के लिए आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई दस्तावेज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करने होते हैं, हर्ष? तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या कंप्लेंट है। तो अगर क्लेम्स का ऑब्वियसली अगर कंप्लेंट है, तो आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड हैं या अगर समझो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है या कंपनी आपको जवाब नहीं दे रही है, तो आपने कब क्लेम लॉन्च किया था? मेरे ख्याल से एट द फर्स्ट स्टेज सारी डिटेल्स देने से भी काम हो सकता है। अ, फिर अगर जो अ, अगर हियरिंग होती है तो फिर ऑब्वियसली आपको सारे दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे। ऑलराइट। हर्ष, समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन तमाम दर्शकों को कम से कम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई हो कि अगर आप अपनी किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर नाखुश हैं तो आप उस पे आपका हक है कि आप ये बात सामने रखें, इंश्योरेंस कंपनी तक अपनी बात पहुंचाएं शिकायत के तौर पे। अगर वहां भी निपटारा नहीं हो रहा है, कुछ समय देने के बाद आपको लोकपाल का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मुद्दे पर।
और शो को तो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपका भी अपनी इंश्योरेंस कवरेज को लेके कोई भी सवाल है, भले ही वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, या जानकारी ही पाना चाहते हैं कि किस तरह का इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल आप लिखित रूप में भेज सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और लाइव हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको सलाह दिलवाते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे भी शो में इजाज़त दें। नमस्कार।